आज हम सीखेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम विथ मैक्सिमाइजेशन। ओके, तो अब ये जो है हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है 4x4 का। तो यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन में क्या करना है आपको कि सबसे पहले जब भी आपको आपकी जो मैक्सिमाइजेशन का सम होता है तो सबसे पहले आपको मैट्रिक्स में से सबसे पहले जो मैक्सिमम अमाउंट जो है वो फाइंड करनी होगी। ओके, सारे ये जो मैट्रिक्स है उसमें देखना है कि सबसे बड़ा नंबर जो है वो कौन सा है। तो इस मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर जो है 154 है। ओके, तो हमारा पहला स्टेप ये होगा कि हमें ये जो पहला नंबर जो है उसे फाइंड करना है कि सबसे बड़ा एलिमेंट्स जो है मैट्रिक्स में कौन सा है। ये जब हम फाइंड कर ले तब उसके बाद स्टेप आता है स्टेप 1। तो स्टेप 1 में हमें क्या करना है कि हमारा जो मैक्सिमम नंबर जो हमने सबसे बड़ा नंबर फाइंड किया है उसको बाकी के जो सारे एलिमेंट्स जो हमें दिए गए हैं उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। हम जो पहले असाइनमेंट प्रॉब्लम का ये जो पहले सम कर चुके हैं, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, उसमें हम क्या करते हैं कि रो वाइज पहले डिडक्शन करते हैं कि रो वाइज सबसे छोटा एलिमेंट्स फाइंड करते हैं। पर जब हमें यह प्रॉब्लम में मैक्सिमाइजेशन दिया गया हो तो हमें पहले सबसे बड़ा नंबर जो है वो मैट्रिक्स में से फाइंड करना होगा। उसमें रो कॉलम कुछ नहीं देखना, बस यही देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। जब बड़ा नंबर आपको मिल जाए तो अब उसको सारे जो एलिमेंट्स हमारे हैं उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो हमारा 154 जो है सबसे बड़ा नंबर है और उसको सारे एलिमेंट्स में अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 154 माइनस जाएंगे पहले रो वाइज ही। ओके, 154 डिवाइड बाय 140, तो यहाँ आंसर आएगा 40। ओके, उसके बाद 154 एंड 112, तो यहाँ आंसर आएगा 42। उसके बाद 154 माइनस 98, तो यहाँ पे आंसर आएगा 56 एंड 154 माइनस 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद 154 माइनस 90, तो यहाँ पे आंसर आएगा 64। उसके बाद 154 माइनस 72, तो यहाँ पे आंसर आएगा 82। उसके बाद 154 माइनस 63, तो आंसर आएगा 91। और 154 माइनस 99, तो आंसर 55। ओके, उसके बाद 154 माइनस 110, तो आंसर आएगा 44। उसके बाद 154 माइनस 88, तो आंसर आएगा 66। उसके बाद 154 माइनस 77, तो आंसर आएगा 77। ओके, 154 माइनस 121, आंसर आएगा 33। उसके बाद 154 माइनस 80, तो यहाँ पे 74। 154 माइनस 64, आंसर 90। 154 माइनस 56, आंसर 98 एंड 154 माइनस 88, आंसर 66। ओके, अब हम फिर से हमारा जो ओरिजिनल स्टेप है वो करेंगे। ओके, रो वाइज एंड कॉलम वाइज डिडक्शन। तो हमारा जो फर्स्ट रो जो है वो रिपीट होगी क्योंकि उसमें 0 है। ओके, 0 में से कोई भी नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे वो ही आंसर आएगा, इसलिए ये ऐसे ही लिख देते हैं इस रो को। सेकंड जो हमारी रो है उसमें से हम सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो है 55। तो 55 से उसको सारे एलिमेंट्स जो है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 55 माइनस 64, तो यहाँ पे आंसर आएगा 9। उसके बाद 82 माइनस 55 27, उसके बाद आएगा 36 एंड 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे छोटा एलिमेंट्स जो है वो 33, तो यहाँ पे आंसर आएगा 11।
यहाँ पे 33, 4, 4 एंड 0। और लास्ट जो है उसमें सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो है 66। आप देख सकते हैं 66 जो है वो सबसे छोटा है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 8, उसके बाद 24, 98 माइनस 66, यहाँ पे 32 एंड यहाँ पे 0। ओके, तो ये हो गया हमारा रो वाइज अलोकेशन, सॉरी रो वाइज डिडक्शन। अब हम करेंगे उसके बाद का स्टेप रो वाइज, अरे सॉरी कॉलम वाइज डिडक्शन खत्म हो गया तो हम यहाँ पे अलोकेशन करेंगे। ओके, तो स्टेप 3 में ही मैं अलोकेशन करती हूँ। अब हमें सबसे पहले 0 फाइंड करना है, तो फर्स्ट रो वाइज जाएंगे। फर्स्ट रो में 0 कितने, एक ही है, तो उसे मार्क करेंगे स्क्वायर से। रो वाइज अलोकेशन करते हैं तो कॉलम हमारी डिलीट हो जाएगी। सेकेंड, अब आप देख सकते हैं कि कोई भी 0 नहीं बचा है, एक जो है वो पहले से ही डिलीट हो चुका है। थर्ड में भी सेम है, और फिर लास्ट जो है उसमें 3 0 है, इसलिए अभी इसको स्किप करेंगे। अब 3 0 है इसलिए स्किप करेंगे और कॉलम वाइज जाएंगे। तो कॉलम वाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कितने 0 है, एक ही 0 है इस कॉलम में, तो उसे मार्क करेंगे और कॉलम वाइज करते हैं तो रो को ऐसे डिलीट करते हैं। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि हमें कितने अलोकेशन मिले हैं, 2 ही अलोकेशन मिले, पर हमें मिलने चाहिए 4 अलोकेशन। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जो अनकवर एरिया जो है हमारा, उसमें से बाकी के सारे एलिमेंट्स जो है वो है सबट्रैक्ट करेंगे, और जहां रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन होता है वहां पे उस वैल्यू को ऐड करेंगे। ओके, तो अनकवर एरिया में सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो हमें फाइंड करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो है 1 सबसे छोटा है, तो उसको बाकी सारे एलिमेंट्स में से हमें सबट्रैक्ट करेंगे। और जहां पे रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन हुआ है, तो यहाँ उसे ऐड करेंगे। ओके, तो ये जो मैंने लिख दिया है स्टेप 4। तो 6 माइनस 1 5, 1 माइनस 1 0, उसके बाद 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा। 0 को एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे आएगा 70, 18 माइनस 1 70, 3 माइनस 1 2, 9 माइनस 1 8, यहाँ पे 0 कोई चेंजेस नहीं होगा। 24 माइनस 1 23, यहाँ पे 3, उसके बाद 11 0 के बाद 0 0 0। यहाँ लास्ट में जो आप देख सकते हैं इंटरसेक्शन हुआ था रो एंड कॉलम का, तो यहाँ पे 1 को ऐड करेंगे। ओके, अब फिर से एलोकेशन करेंगे हम। तो फिर से रो वाइज, रो में एक ही 0 है तो उसे स्क्वायर से मार्क करेंगे। रो वाइज एलोकेशन किया है तो कॉलम डिलीट करेंगे। सेकेंड रो में आते तो सेकेंड रो में एक ही 0 है, स्क्वायर से मार्क करेंगे। रो वाइज जब एलोकेशन करते हैं तब कॉलम डिलीट हो जाती है। ओके, थर्ड रो में कोई 0 नहीं बचा है। लास्ट जो रो है उसमें 2 0 है, इसलिए अभी ये स्किप करेंगे। अब कॉलम में तो पहली कॉलम ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है, उसके बाद आती है सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड कॉलम में एक ही 0 है, उसे मार्क करेंगे। कॉलम असाइन करते हैं तो रो डिलीट करेंगे। ओके, तब आप देख सकते हैं कि हमें कितने एलोकेशन मिले हैं। तो हमें मिले हैं 3 एलोकेशन, 1 2 एंड 3, पर हमें मिलने चाहिए 4 एलोकेशन। ओके, तो फिर से वो स्टेप करेंगे फॉलो के, जो हमारा अनकवर एरिया है उसमें से सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड करेंगे और उसको बाकी अनकवर एरिया के एलिमेंट्स में से सबट्रैक्ट करेंगे, और जहां पे रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन हुआ है वहां उसे ऐड करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो है 2 है। तो पहले मैं ये जो कॉलम जो है ऐसे ही लिख देती हूँ, पहली जो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, 5 0 2 5 0 एंड 2, या लास्ट में रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन हुआ है तो सबसे छोटा एलिमेंट 2, 2 प्लस 0 2। ओके, उसके बाद यहाँ पे आएगा 15, 2 माइनस 2 0, यहाँ पे 8 माइनस 2 6, 0 को ऐसे ही रख देते,
23 माइनस 2 21, यहाँ पे आएगा 1, या उसके बाद 9 0। ओके, बाकी 0 0 0। यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है रो एंड कॉलम का, तो 2 + 1 यहाँ पे हो जाएगा 3। ओके, तो अब फिर से हम देखो सारे रो एंड कॉलम वाइज हो गए, तो फिर से हम मार्क करेंगे। तो फर्स्ट पहले रो में एक ही 0 है, मार्क किया, कॉलम डिलीट की। रो करते हैं तो कॉलम डिलीट करेंगे। 2 में 2 0 है, इसलिए अभी स्किप करना है। 3 में भी ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। 4th रो में 2 है, इसलिए स्किप करेंगे। अब कॉलम वाइज देखें, तो कॉलम वाइज हमारे पहले कॉलम को मार्क करेंगे, सॉरी पहले 0 को मार्क करेंगे। एक ही 0 है कॉलम में। कॉलम वाइज असाइन जब 0 करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये रो डिलीट हो जाएगी। ओके, सेकंड जो है उसमें एक ही 0 है सेकंड कॉलम में, उसे स्क्वायर से मार्क करेंगे। कॉलम असाइन करते हैं तो रो उसके अकॉर्डिंग डिलीट हो जाएगी। ओके, अब आप देख सकते हैं कि फिर से अब थर्ड तो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। फिर से हमारे पास कितने एलोकेशन मिले हमें, 1 2 और 3, पर हमें मिलने चाहिए 4, क्योंकि हमारा मैट्रिक्स है 4 का। ओके, तो फिर से वही स्टेप फॉलो करेगी कि अनकवर एरिया में से सबसे छोटा एलिमेंट्स जो फाइंड करना है और जहां पे रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन हुआ है वहां उसे ऐड करना होगा। ओके, तो सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो है 2 है, तो 5 - 2 यहाँ पे आएगा 3, 0 है, कोई चेंजेस नहीं होगा। 2 - 2 0, और यहाँ 2 ऐसे। उसके बाद अनकवर एरिया में 15 है, यहाँ पे हो जाएगा 13। उसके बाद 0 4 6 - 2 4 और 0। उसके बाद 21 - 2 यहाँ पे हो जाएगा 91। उसके बाद 7 0। उसके बाद 0 यहाँ पे लिखेंगे 2। ये रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन हुआ है, 2 + 0 2। उसके बाद 0, और फिर से रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन, तो यहाँ 3 + 2 5 हो जाएगा। ओके, तो फिर से एलोकेशन करते हैं। फिर से वही जो स्टेप सिंपल में स्टेप 3 से एलोकेशन करते हैं, ऐसे ही एलोकेशन करना है। फर्स्ट रो में एक ही 0 है, स्क्वायर से मार्क करिए। रो वाइज जा रहे हैं तो कॉलम डिलीट करनी होगी। ओके, सेकेंड में 2 है, इसलिए अभी स्किप करेंगे। थर्ड में एक ही है, उसे मार्क करेंगे। रो वाइज जा रहे हैं तो कॉलम डिलीट हो जाएगी। फोर्थ में 2 है, इसलिए अभी ये स्किप करेंगे और कॉलम वाइज एलोकेशन करते हैं। तो कॉलम ये पहले ए जो है ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है। सेकेंड में 2 है, इसलिए अभी स्किप करेंगे। थर्ड जो है उसमें अभी आपको क्या करना है, उसमें एक ही है तो उसे मार्क करेंगे। ओके, कॉलम करते हैं तो रो उसके अकॉर्डिंग डिलीट हो जाएगी। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि इस कॉलम में हमारे पास एक ही 0 बचा, तो उसे स्क्वायर से मार्क करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमें मिल गए कितने, 1 2 3 एंड 4 एलोकेशन मिल गया। क्यों, ये हमारा जो मैक्सिमाइजेशन का जो एरिया था वो मीन्स कंप्लीट हो गया। 4 एलोकेशन हमें मिलने चाहिए, 4 का हमारा मैट्रिक्स था। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, उसकी ओरिजिनल पहले यहाँ पे मैं लिख देती हूँ P Q R एंड S। जहाँ पे वो लोकेशन हुआ है वो लिखना है हमें। तो P में D में कॉलम में हुआ है तो यहाँ पे लिखते हैं D, Q में B में हुआ है तो यहाँ पे लिख देते हैं B, R में A में हुआ है तो यहाँ पे A में लिख देते हैं, और S में C में हुआ है तो C। ओके, D B A C ये हो गया। और उसके बाद हम लिखेंगे हमारे मैट्रिक्स की जो ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास थी वो। ओके, तो P रो एंड D कॉलम, उसमें ओरिजिनल वैल्यू थी 154। एंड सेकेंड Q रो एंड B कॉलम, तो यहाँ पे आएगा 72। ओके, 72। उसके बाद R रो एंड A कॉलम, R रो एंड A कॉलम 110। ओरिजिनल वैल्यू है वही लिख रही हूँ, S रो एंड C कॉलम 56। ओके, सिंपल इसका एडिशन करना है। फाइनल आंसर हमारा मैक्सिमाइजेशन का 392। ओके गाइस।